अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और काफ़ी अच्छे से अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग की लर्निंग भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप सबको पी फाउंड इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है हमारे बेसिक फॉरेक्स बैच का। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइम फ्रेम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको अपनी सी ट्रेडिंग ऐप के ऊपर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे पेयर को ओपन करना है, किसी भी पेयर को। तो यहाँ से जो है ना अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास चार्ट ओपन हो गया। अब अगर आप देखें यहाँ पे, आप अगर चेक करें नीचे की बार में, ये यहाँ पे आपको H1 जहाँ पे शो हो रहा है, और आप इस जगह पे क्लिक करें H1 के ऊपर, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डेट रेंज और इसके अलावा आपको पीरियड शो हो रहे होंगे। बेसिकली ये क्या है, ये है टाइम फ्रेम्स। फॉरेक्स मार्केट के अंदर जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो हम इसको डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस के अंदर इसमें ट्रेडिंग करते हैं। फॉरेक्स मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है और इसमें ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की ट्रेड हो रही होती है डेली बेसिस पे। और यहाँ पे ट्रेडर्स जो है ना वो मुख्तलिफ टाइम रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो उसी टाइम रेंज को देखते हुए इसमें टाइम फ्रेम्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया और ट्रेडर्स आते हैं, अपना कोई भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, उसके अंदर ट्रेड करते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स है, जिसमें M1 है, इसका मतलब है 1 मिनट का टाइम फ्रेम, M15 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, H1 है 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, D1 है, इसमें 1 दिन का टाइम फ्रेम है। इसी तरीके से जो है ना वो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स की रेंज है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, बेसिकली ये अगर आप देखें, आपको ये चार्ट के अंदर जो है ना वो ये जो कैंडल्स शो हो रही है, ये आपको डिफरेंट जो है ना वो रेड एंड ग्रीन कलर की जो है ना वो कैंडल्स शो हो रही हैं। बेसिकली टाइम के हिसाब से बन रही होती है। ये मेरे पास जो है ना वो अभी के लिए H1 का टाइम फ्रेम ओपन है। तो H1 के टाइम फ्रेम में मतलब 1 घंटे के बाद एक कैंडल बनेगी। इसी तरीके से जो है ना वो अगर हम M1 को देखें तो 1 मिनट में ये हर एक कैंडल एक मिनट के बाद बनती है। तो इसमें जो है ना वो हर टाइम फ्रेम के ऊपर मुख्तलिफ वॉल्यूम है, यानी मुख्तलिफ ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बाज़ दफ़ा जो है ना वो सेल का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, सेलर ज़्यादा होते हैं। जब हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो वो वॉल्यूम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें बायर्स जो है ना वो शॉर्ट पीरियड के लिए हैवी होते हैं, फिर शॉर्ट पीरियड के लिए जो है ना वो सेलर्स हैवी हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ना ये यहाँ पे टाइम फ्रेम काम करता है। अगर हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें तो बेसिकली टाइम फ्रेम, हम टाइम की ड्यूरेशन या टाइम के रेंज को कहते हैं, वो रेंज जो हमें चार्ट के ऊपर शो हो रही होती है कैंडल्स की सूरत में। यानी कि जैसे मैंने अभी ये M1 का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, तो इसमें हमारे पास जो चार्ट शो हो रहा है, इस चार्ट पे बनने वाली हर कैंडल 1 मिनट के बाद जो है ना वो चेंज हो रही है, यानी हर 1 मिनट के बाद एक न्यू कैंडल बन रही है। अगर मैं इससे बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊँ, मैं M15 के ऊपर जा रही हूँ, तो यहाँ पे हर कैंडल जो है ना वो 15 मिनट के टाइम के बाद बन रही है। तो बेसिकली ये यहाँ पे जो है ना वो टाइम फ्रेम्स हैं। अगर हम टाइम फ्रेम के यूजेज के हिसाब से बात करें कि हमें किस टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो ये टोटली डिपेंड करता है ट्रेडर के बिहेवियर के ऊपर। मुख्तलिफ ट्रेडर्स के बिहेवियर्स होते हैं, कुछ स्काल्पर्स होते हैं, कुछ इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, कुछ पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं। तो ये एक बड़ा डिटेल टॉपिक है, इसको हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। उसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के ट्रेडर्स जो है ना कौन से टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। बड़ा बेसिक सा और बड़ा इजी सा लेक्चर था, लेकिन एक जर्नल लेक्चर था, तो जिसका जो है ना अंडरस्टैंड करना आप सबके लिए ज़रूरी था। तो अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है, किसी को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, तो वो पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।